नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 3 मार्च थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के पेपर सॉल्व करेंगे, वो भी हिंदी में। सिर्फ हिंदी भाषी लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए समझ में आएगा। इस पेपर को इंग्लिश भाषी लड़के भी देख सकते हैं, क्योंकि जो मैं हल सॉल्यूशन करूँगा वो ज़्यादातर इंग्लिश ही में होगा, क्वेश्चन बस हिंदी में होंगे। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम मैथ्स के पेपर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैथ्स के सेक्शन पर चलते हैं। मैथ्स का सेक्शन आपका आने वाला है। तो चलिए मैथ्स के आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखकर लग रहा है कि पेपर इजी है। कह रहा है कि ये पहली संख्या देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 दे दिया। पहली संख्या इसने दे दी 20, कितना गुना है? 4 गुना है। तो दूसरी संख्या कितना होगा? 4 गुना होगा, वो भी 28। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। अभी इस तरह के क्वेश्चन है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बनेगा। यहाँ पे भी क्यूब बनेगा, यहाँ पे भी क्यूब बनेगा। क्यूब बनेगा तो बना लीजिए 3a का होल क्यूब माइनस √2 का होल क्यूब। अब क्यूब के फॉर्मूले में आपको पता है कि इधर नेगेटिव होता है तो इधर पॉजिटिव होते हैं सारे। तो अब देखिए जिसमें पॉजिटिव नहीं हो काट दीजिए, वो नहीं होगा ऑप्शन। ये काट दीजिए और ये काट दीजिए, बचे 2 ऑप्शन। अब इनको करना है तो कर लीजिए 3a माइनस √2 बी, यहाँ पे बी भी है, बी का होल क्यूब। अब देखिए 9a² प्लस 2b² प्लस 3√2ab, जो ऑप्शन में वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूले था। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन भी इजी है। अब देखिए 63,000 है, 63,000 में बेचने पे किसी सिलाई मशीन को 6 सिलाई मशीन बेचा, उसको 5% का प्रॉफिट हुआ। तो हम CP निकाल लेंगे, 105% कर देंगे और 6 सिलाई मशीन, मतलब एक पे हमने CP निकाल लिया। यहाँ से भी CP निकाल लेंगे और दोनों की इक्वल कर लेंगे। मान लीजिए X पे बेचा था, 115% का प्रॉफिट हुआ और कितनी मशीनें? 8 मशीन बेचना चाहता है, तो उसका हम यहाँ पे क्या SP है। तो ये भी CP है एक वस्तु का, ये भी CP है, दोनों बराबर कर दिए। परसेंट से परसेंट कट गया, ये और ये मिल के कट गए, पूरे 100 बार में कट गया। तो X की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 115 गुणे 8 = 920, मतलब 92,000 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 8 4 12, 1 13, 3 3 1 4 1 5, 53 इधर से, 30 10 40 इधर से। टोटल कितने आ गए? 3 5 4 9, 93 हैं। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट, टोटल पर परसेंटेज बताना है। तो इन सबको भी सम कर लीजिए। कितना है? 5 5 10 7 17 को 7 हाथ में लगाइए, 4 4 8 4 3 12 3 14 1 15 157। ये टोटल कितने? 93 ऐड कर लीजिए, कितने आ रहे हैं? 7 3 10 को 0, 9 1 10 5 15 को 5, 250 आ गए हैं। अब इसका परसेंट निकाल दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 25 चौके 100, 4 3 12 को 2, नीचे 10 है तो पॉइंट लगा दीजिए। 4 9 36 1 37, 37.2 विल बी आंसर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आसान है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। tan 60 की √3 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/√3, √3 3 4/√3 और √3/2। आंसर कितना आ गया? 8/3। ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। चलिए अब देख लीजिए, टाइम इनवर्स का क्वेश्चन नंबर 6 है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, ए है, बी है। 20 दिन में या 25 दिन में करता है। तो टोटल काम मान लीजिए 100 है, 25 100 100, 20 5 100। ठीक है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन बी ने 5 दिनों बाद काम छोड़ दिया। बी ने 5 दिन का काम किया, 20 काम किया। 100 था, 20 कर लिया, छोड़ दिया, 80 काम हो गया। इस 80 काम को ए को पूरा करना है तो कितने दिन लगेंगे? 16 दिन लगेंगे। उसने क्या पूछा? ए को कितने दिन और लगेंगे। अब देखिए 5 दिन का काम हो गया था, 5 माइनस कर दीजिए तो कितने दिन? 11 दिन और लगेंगे। ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। ये तो और आसान है, इसके लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे AB = AC है, BAC का एंगल, जैसे ये A है, B है, C है, ये 40 दे रखा है, तो हमसे ये एंगल पूछा है कितना होगा। तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 40 कर लीजिए। 180 में से 40 घटा दीजिए, कितना होगा? 140 होगा। इसका आधा कर लीजिए, 70 डिग्री विल बी आंसर। ऑप्शन 1। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये तो और आसान है सिंप्लीफिकेशन का। -5/2 + 3/2
गुणे 1/6 इंटू 1/2। अब ये है, अब देखिए 3 एक कम 3 दूसरा -5/2 प्लस 1/8, इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 एलसीएम ले लीजिए, 2 चौके 8, 5 चौके 20 प्लस 1 आ गया -19/8 विल बी द आंसर। ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन क्या पूछा है पहले देख लेते हैं, ऊपर देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल से बात करना है, हाउ मेनी पेशेंट वर इन द एज ग्रुप 40 से 60 के बीच में कितने, ये बताना है। देखिए 60 तक कितने हैं 45 और 40 तक कितने 29, माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा 15 हो गया 6, 3 में 2 गया 16। ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका किससे है, कंपाउंड इंटरेस्ट से आया वो क्वेश्चन है। 1200 रुपये। अब देखिए द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ एंड 3, मतलब 3 साल में 5% इंटरेस्ट पे 1200 रुपये मिलता है, मतलब हर साल कितना मिलता है 400। 5% पे अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इन दोनों पे भी निकलेगा, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा। 5% ले लीजिए 20, इस पे भी 20, इस पे भी 20 मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब 61 रुपये ज़्यादा मिल जाएगा। 1200 पहले था, 61 रुपये ज़्यादा मिल जाएगा, 1261 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। औसत का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 5 क्रमागत सम संख्या 1 2 3 4 5। 5 है तो बीच वाला क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। फिर 5 ऐड कर दिए, 1 2 3 4 5। 5 ऐड कर दिया तो बीच वाला पहुँचेगा, मतलब ये हो जाएगा इधर से 5 इधर से 5, कितना बढ़ गया, ये 2 बढ़ गया, ये 2 बढ़ गया, यहाँ पे 1 और बढ़ गया, मतलब सबको ऐड कर दीजिए, कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, तो m+5 हो जाएगा एवरेज। ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। कहने वाला जितनी सम संख्याएँ अगर बढ़ती हैं तो उतनी ही ऐड कर देंगे तो उसका एवरेज निकल आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी रूल है, क्या है 9 4 x 2 3 5 7। अब देखिए 9x 3, इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 19 प्लस x आ गया, इधर 4 2 6 5 11, इसको ऐड करके डिफरेंस कर लीजिए, कितना आ गया 8 प्लस x आ गया। इसमें क्या ऐड करेंगे, वो 11 या 11 का मल्टीपल बन जाए तो x की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। ऑप्शन 1, क्योंकि हम सारे ऐड करने पे वह नंबर ऐड करने थे जो उसको डिवाइड कर देंगे 11 से। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है तो थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि 0 आ रही है तो इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू हम लोग 30 डिग्री रख के देखेंगे। 30 डिग्री रख के देखा 1 माइनस 8 तरीके 24, 6 + 5 = 0 सेटिस्फाई कर गया, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री होगी। थीटा क्या होगा 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा तो इसमें रख दीजिए tan 60 कितना होता है √3, cos 60 कितना है 2/√3, कितना हो गया 5/√3 इक्वल टू कितना हो गया 5√3/3। ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आंकड़ों के अनुसार 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत का, 20 से ज़्यादा अंक पाने वाले छात्र कितने हैं, 20 से 25, ये देख लीजिए कितने हैं, 19 6 25, 3 28, 28 और 14 42। टोटल कितने हैं ये देख लीजिए, 42 और 18 60, 60 और 75 और ये हो गया आपका 25, 100। टोटल 100 हैं तो 42 पे 100 × 100 बराबर 42% विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन 1। पेपर आपको आसान लग रहा है, अभी थोड़े टफ क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। अब देखिए जीवा की लंबाई पूछा हुआ है, रेडियस दे दिया 5, लंब दे दिया 3। जीवा की लंबाई पूछा, ये 90 डिग्री होता है, हम जानते हैं केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब होता है, ये 4 हो गया, ये 4 है तो ये बराबर होता है, तो ये भी 4 होगा, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, a² - b² का फॉर्मूला है कि नहीं, एक बार प्लस कर लीजिए एक बार माइनस कर लीजिए, दोनों को ऐड करके। अगर एक बार दीजिए a + b - c + d प्लस a - b + c - d प्लस कर लिया, और एक बार माइनस कर दिए a + b - c + d - a + b - c + d, दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए -c है यहाँ प्लस ये कट जाएगा, -b है ये भी कट जाएगा, -d ये भी कट जाएगा, मतलब आया कितना 2a × अब देखिए यहाँ पे देखिए कुछ कटेगा, माइनस से कट गया, और सब क्या होगा 2b + 2d - 2c आ गया, 2 बाहर ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है,
कॉट थीटा की वैल्यू पूछा। थीटा यहाँ क्या है पता ही नहीं है, ये क्वेश्चन क्या है गलत है, एग्जाम में आया गलत है, इस पर सबको मार्क्स मिलेंगे, बोनस मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको क्या, कर्व सरफेस एरिया पूछा है किसका, एक हेमी स्फीयर उसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये वाला पोर्शन का एरिया पूछा है। ये नीचे वाला ऐड नहीं करेंगे, ये ऐड कर देंगे ना तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πr², मतलब 2×22/7 7 7 49, 7 दूना के 14×22 आंसर 14×22 कितना होगा 14×28, 2 4 28 308 विल बी द राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। देख रहे हैं कर्व सरफेस एरिया होगा। अब देखिए हाउ मेनी एम्प्लॉइज हैव देयर सैलरी मोर देन 4 टाइम्स देयर अदर इनकम, जो अदर इनकम है उससे मोर देन 4 टाइम्स हो। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे देख लीजिए 25,000 है, ये है डिफरेंस कितने का है 6,700, क्या 4 टाइम्स है 4 7 28 8 4 24 25, हाँ 4 टाइम्स से ई होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं 9,000 9 चौक 36 है, डी भी होगा, डी लेस देन है, डी विल बी नॉट आंसर, डी आपका नहीं होगा। कौन, ये डी नहीं होगा, ठीक है डी नहीं होगा क्योंकि 36,000 आ गया। अब सी में देख लीजिए 10,000 है, 10 से 40, ये भी नहीं होगा। बी आपका होगा, बी कैसे होगा देखिए 59 है, ये 500 और इसको देगा 10, मतलब 10,500 है। अगर इसको हम 4 गुना करें 4 5 20 42,000 होगा, तो उससे क्या है ज़्यादा है तो बी हो जाएगा। और ये कितना है 66 है, ये 52 है, डिफरेंस कितना है 66 और 52 का 8 6 14 14 चौके 5600, उससे कम है तो ये नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिल रहे हैं जो कि उससे कम है, तो सेकेंड हो जाएगा आंसर। किसी संख्या का 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, हम संख्या ही 100 मान लेते हैं। 62% क्या होगा 62 होगा, 80% क्या होगा 80 होगा। कितना अधिक है 18 अधिक है ना, 18 अधिक, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 18 का 11 गुना दे रखी है, मतलब जो संख्या है 1100 है। और इनके बीच का अंतर कितना होगा 12 में 6 गया 6, 8 में 5 गया 3 36, मतलब 36% की वैल्यू पूछा है। डबल जीरो गया 11 6 66, 6 11 33, 396 विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए ये आपके पास धावकों का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 धावक है, एक की स्पीड ये एक की स्पीड ये दौड़ रहे हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ की लंबाई बतानी है। अब देखिए चाल दे रखी है कितनी 100 दे रखी है 120 दे रखी है, तो समय कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। इनके बीच के कितना कम है 20 कम है, लेकिन हमारे हिसाब से 10 मिनट कम, मतलब 1/2 कम है। इस पर 1/2 कर दीजिए कितना आ जाएगा 60 मिनट आ जाएगा। अब हमसे डिस्टेंस पूछा है तो s × t कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6,000 मीटर आ जाएगा। 6,000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर, ऑप्शन सेकेंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अब क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के शुरू होने जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने अपने किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया कि उसे 40% का लाभ हुआ, मतलब 100 है 140 पे अंकित कर दिया, लाभ हो गया 4 पर, लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की और उसे उस वस्तु पर 20% का डिस्काउंट देना पड़ा, -28 112, तो कितनी प्रॉफिट हुई 12% की प्रॉफिट हुई, ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर। देख रहे हैं आप क्वेश्चन 2-3 थोड़े तगड़े आएंगे, कैलकुलेशन वाले हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 36 है 42 × 6 नीचे भेज दीजिए, × 7 ऊपर कर दीजिए। 6 से 36 6 से 42 कट जाएगा पूरा, कितना जाएगा 1 आ जाएगा। प्लस आगे देख लीजिए 24 है 6 है 24 × 6/18 प्लस 3 डिवाइड में -4 माइनस 3 दूना 6 4 10/8, ये ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला कट के 1 हो जाएगा, ख़त्म हो गया। ये देखिए कट के कितना आ गया 1 आ गया। 36 18 3 और 24 प्लस 8 आ गया। अब देखिए 2 पंजे 10 2 चौके 8, ये है ना माइनस से 5 3 8, यहाँ से आ जाएगा -2, 8 1 9 में से 2 गया 7, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका ये आसान क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देख लीजिए जितना बड़ा कर सकते हैं जितना दिखे, ठीक है कर लिया। अब देखिए यहाँ पे दिया BAC जो इसका समद्विभाजक है, AB की वैल्यू 4 दे रखी है, AC की वैल्यू 6 दे रखी है, BP की वैल्यू 3 दे रखी है, हमसे CP की वैल्यू पूछा है, इसके मान लिया x मान लिया।
हमें पता है कि AB और AC का जो रेशियो होगा 2:3, इसका भी रेशियो 2:3 होगा। 2 की वैल्यू दे रखी है 3, मतलब कितना गुना है, 3/2 गुना। तो 3 भी कितना गुना होगा, 3/2 गुना, मतलब 9/2 = 4.5 विल बी आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और आसान है। इसने क्या किया, एक सर्कल दिया है, ऐसे कुछ बना के दिया, APB की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये वाली वैल्यू दे रखी है 62 डिग्री है। हमसे ये वैल्यू पूछा है। ये वैल्यू जब भी पूछे तो इसकी जो आंसर होती है 90 - θ/2, और ये जो थीटा है ये 62 डिग्री है। तो रख दीजिए 90 - 62/2, कितना आ गया, 90 - 62/2 किया 31, आंसर कितना आ गया 59 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। तो चलिए आज अपनी क्लास यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ये पेपर बहुत हलवा था, लल्लू पेपर आया हुआ था। अगर आपको मेरे सॉल्यूशन पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए बाय, गुड नाइट।